Good morning students. Here is your lesson number 13, fun with magnets. Now here Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. Means काफ़ी सारा waste material जो है वो ऐसे ढेर करके रखा हुआ था. Something exciting was happening. A crane was moving towards the heap of junk. जो crane है वो हीप ऑफ जंक जो सारा वेस्ट मटेरियल था उस साइड वो क्रेन जा रहा था. द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोवर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हिप. और जो लॉन्ग हैंड है क्रेन का वो ब्लॉक कर रहा था हिप को. इट देन बिगेन टू मूव. और फिर वो मूव कर रहा था. गेस व्हाट, मैनी पीसेस ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक. और काफ़ी सारे आयरन जंक के जो पीसेस हैं वो सारे ब्लॉक को स्टिक कर जाते हैं. एज इट मूव्ड अवे, और वो मूव करता है. नाउ पिकिंग अप पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट. और आयरन के जो वेस्ट में से जो आयरन के पीसेस हैं वो इस तरीके से मीन्स वो लोग सॉर्ट आउट करते हैं. दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स एंड न्यू इमीडिएटली दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट वॉज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंकयार्ड. वो काफ़ी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें देख रहे थे बुक ऑन मैग्नेट से रिलेटेड. और जो इमीडिएटली दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच्ड, और इमीडिएटली जो है मैग्नेट उससे अटैच हो जाता है टू द एंड ऑफ द क्रेन. और क्रेन के एंड में वो अटैच हो जाता है. दैट वाज पिकिंग अप फ्रॉम आयरन फ्रॉम द जंकयार्ड. जो कि हम जंकयार्ड में से आयरन जो है हम उसे मीन्स मूव करते हैं. यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव इवन इन्जॉयड प्लेइंग विद देम. आपने काफ़ी सारे मैग्नेट्स को देखा होगा और उनसे खेले आप लोग उसके साथ मीन्स फन भी किया होगा, इन्जॉय भी किया होगा. हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच टू आयरन सर्फेसेस लाइक अलमीराज ऑफ द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स. आपने कभी स्टिकर्स देखे जो कि हम अलमीरा पे और रेफ्रिजरेटर के डोर्स पर जो हम स्टिक करते हैं. इन सम पिन होल्डर्स द पिन सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर. हम काफ़ी सारे पिन होल्डर्स को भी देखते हैं, उसकी पिन जो है वो होल्डर को स्टिक कर जाती है. इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लीड लिड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट. हम देखते हैं कि पेंसिल बॉक्सेस की भी जो लीड होती है वो टाइटली क्लोज होती है, वो बिना किसी लॉकिंग अरेंजमेंट के भी वो टाइटली क्लोज होती है. सच स्टिकर्स, पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट फिटेड इनसाइड. If you have any one of these items, try to locate the magnets hidden in this. अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसके अंदर मैग्नेट्स फिटेड, उसके इनसाइड जो है मैग्नेट फिटेड होता है, तो आपको जो हिडन मैग्नेट है उसे फाइंड आउट करना है. नाउ हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. अब मैग्नेट्स कैसे डिस्कवर्ड हुए, कैसे उसे इन्वेंट किया गया. इट इज़ सेड दैट देयर वॉज अ शेफर्ड नेम्ड मैग्नेस. एक शेफर्ड था एंशिएंट पीरियड में ग्रीस में जिसका नाम था मैग्नेस. He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains of grazing. और वो क्या करता था, अपने शीप और गोट्स को माउंटेन्स में लेकर जाता था ग्रेजिंग के लिए. He would take a stick with him to control his herd. और वो एक स्टिक लेके जाता था जिससे कि वो अपने भेड़ बकरियों को कंट्रोल करके रख सके. जो उनका जो हर्ड था, जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स था, उससे वो कंट्रोल में रख सके. द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड. और जो स्टिक है उसके साथ उसमें आयरन का स्मॉल पीस जो है वो अटैच्ड है उसके एक एंड पे. वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द. और एक दिन वो सरप्राइज हुआ कि टू फाइंड दैट ही हैड पुल टू हार्ड हिज फ्री हिज स्टिक. और वो सरप्राइज हो गया कि उसकी जो स्टिक थी उसे वो खींच नहीं पा रहा था और वो हार्ड हो गया था. उसे उस जो रॉक थी उस पर जो उसकी स्टिक थी वो जो है वो स्टिक हो गई थी. नाउ हियर इज अ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 126. माउंटेन साइड इट सीम्ड इट इफ़ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय द रॉक. और माउंटेन साइड जो होती है ये हमने देखा गया कि स्टिक जो है वो अट्रैक्ट हो गई है रॉक से. द रॉक वॉज नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्ट द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक. जो रॉक था वो नेचुरल मैग्नेट था और इसलिए जो आयरन टिप थी शेफर्ड स्टिक की वो स्टिक हो गई. इट इज़ सेड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. और इसी तरीके से देखा गया कि नेचुरल मैग्नेट्स जो है वो कैसे बनाए गए. सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट. और काफ़ी सारे ऐसे रॉक्स को हमने मैग्नेटाइट नाम दिया गया. परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड. मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन. और उस शेफर्ड के नाम पर उस रॉक्स का नाम रखा गया. मैग्नेटाइट में भी आयरन होता है. सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया. काफ़ी सारे लोगों को ये मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग है कि
मैग्नेट जो है फर्स्टली डिस्कवर्ड मैग्नीशिया में हुआ। द सब्सटेंसेज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आयरन की प्रॉपर्टीज़ को अट्रैक्ट करते हैं उसे हम मैग्नेट्स कहते हैं। दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने डिस्कवर्ड किया ऐसे रॉक्स को जिसमें आयरन की प्रॉपर्टीज़ को अट्रैक्ट, जो कि आयरन के पीसेस है उसे अट्रैक्ट करते हैं और उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। So they also found that small pieces of these rocks have some special properties। उन्हें ये भी सब चीज़ें पता चली, उन्हें ये भी पता चला कि जो स्मॉल पीसेस के जो रॉक हैं उसकी भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। दे नेम दिस नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स मैग्नेट। और उसका नेचुरली जो मटेरियल्स जो है उसका उन्होंने नाम दिया मैग्नेट्स। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड। और धीरे धीरे प्रोसेस होता गया और मैग्नेट्स के पीसेस जो हैं वो बनते गए। दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। और उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं क्योंकि उसे हमने बाय साइंटिफिक प्रोसेस से उसे हमने बनाए। नाउ डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। अब क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं काफ़ी अलग अलग शेप्स में। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, cylindrical or ball ended magnet, shows a few such magnets. You can see here this is 13.4. There are some kinds of shapes magnets are here. Now here is your activity 1. Take a plastic or a paper cup, fix it on a stand with the help of a clamp as shown in figure. आपको क्या करना है, एक पेपर या प्लास्टिक कप लेना है और उसे स्टैंड के थ्रू उसे क्लैम्प के थ्रू उसे उसमें फिट करना है। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप। और उस कप के अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर मैग्नेट रखना है एंड कवर इट विथ अ पेपर सो दैट द मैग्नेट इज़ नॉट विजिबल। और उसे पेपर से कवर करना है जिस वजह से मैग्नेट जो है वो दिखे नहीं। नाउ अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप ऑफ मेड ऑफ आयरन। और उससे एक थ्रेड से एक आयरन क्लिप को अटैच करना है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। और जो दूसरा एंड जो है थ्रेड का उसे बेस के स्टैंड में उसे अटैच करना है। नाउ ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। अब आपको क्या करना है, जो क्लिप है उसे कप के बेस पर आपको लेकर जाना है। द क्लिप इज़ रेस्ड इन एयर। और क्लिप जो है वो ऊपर साइड मूव करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी लाइक अ काइट। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज फिगर 13.5 इफेक्ट ऑफ मैग्नेट अ पेपर क्लिप हैंगिंग इन एयर। नाउ हियर इज एक्टिविटी 2 एंड दिस इज योर पेज नंबर 127. Let us walk in the footsteps of magnets. Only this time we will change the position of the magnet and the iron. अब हमें क्या करना है कि जो फुटस्टेप्स हैं वो फुटस्टेप्स हैं मैग्नेट्स के, हमें वहाँ जाना है। Now only this time we will change the position of the magnet. और इसी टाइम पे हम मैग्नेट की जो पोजीशन है एंड द आयरन की वो हम चेंज कर सकते हैं। There will be a magnet at the end of our shepherd sticks. क्योंकि वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसके शेफर्ड की जो स्टिक है वहाँ पर मैग्नेट होगा। वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक। और हम छोटा सा जो मैग्नेट है वो हम हॉकी स्टिक पे अटैच कर सकते हैं। वॉकिंग स्टिक और अ क्रिकेट विकेट विथ अ टेप और सम ग्लू। और या तो हम वॉकिंग स्टिक पर कर सकते हैं या क्रिकेट विकेट की जो होती है उस पर हम अटैच कर सकते हैं या हम उसे टेप से या किसी ग्लू से हम उसे अटैच कर सकते हैं। नाउ लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नेट्स वॉक। अब हमें मैग्नेट्स वॉक के लिए निकलना है। थ्रू द स्कूल प्ले ग्राउंड व्हाट डज आर मैग्नेट स्टिक। अब मैग्नेट स्टिक क्या करती है, पिकअप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड। काफ़ी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि आयरन वाले होंगे तो वो उस पर स्टिक कर जाएगा, अटैच हो जाएगा और आप ऐसे आयरन वाले जो मटेरियल्स है या ऑब्जेक्ट्स है वो आप फाइंड आउट कर लोगे। ना कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज़ फ्रॉम या सराउंडिंग्स। और ऐसे हम डे टू डे हमारे आसपास की जो जगह है वहाँ से हम सारे मैग्नेट जो कि आयरन पीसेस हैं ये सारी चीज़ें हम मैग्नेट स्टिक के थ्रू हम कलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट। और आप मैग्नेट भी ले सकते हो। टच दिस ऑब्जेक्ट्स विथ इट एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। और आपको क्या करना है, आप मैग्नेट भी ले सकते हो और सारे ऑब्जेक्ट्स को आप टच करके देख सकते हो और देखो कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उससे अटैच हो रहे हैं या स्टिक हो रहे हैं। प्रिपेयर अ टेबल इन योर नोटबुक एज शोन इन टेबल 13.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपको क्या करना है, एक टेबल प्रिपेयर करनी है और उसमें सारे आपके ऑब्जर्वेशंस आपको पुट करने हैं। नाउ लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल 13.1 एंड नोट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट।
So iron ball material which the object is made up of iron. So attracted by magnet, yes. Scale is made up of plastic, attracted by magnets, no. अगर स्केल जो है वो मेटल की होती या आयरन स्केल होती तो वो जो है अट्रैक्ट होती. Now shoe leather attracted by magnets, no. Now materials from which these objects are made, is there any material common in all the objects that were attracted by the magnet? We understand that the magnets attract certain materials whereas some do not get attracted towards magnet. हमें ऐसा भी पता है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि कभी अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट के. द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट आर मैग्नेटिक. ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक. ऐसे मटेरियल्स जो कि अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट से, सो हम उन मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक कहेंगे. व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक? हमने ऐसे नॉन मैग्नेटिक चीज़ें क्या फाइंड की? सो प्लास्टिक की स्केल है, ऐसे बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती. सपोज ब्लॉक ऑफ वुड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ हियर इज़ अ पेज नंबर 128. नाउ हियर इज़ योर अनदर एक्टिविटी. नाउ रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल. आपको क्या करना है? मैग्नेट को सैंड या सॉइल में रब करना है. पुल आउट द मैग्नेट. देयर आर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट. ऐसे काफ़ी सारे सैंड और सॉइल के पार्टिकल्स होंगे जो कि मैग्नेट पर स्टिक कर जाएंगे. नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स और सैंड और सॉइल. आपको क्या करना है? जेंटली उसे शेक करना है जिससे कि सारे पार्टिकल्स जो हैं सैंड और सॉइल के वो रिमूव हो जाए. आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट. ऐसे पार्टिकल्स के आपने देखे जो कि अभी भी स्टिक किए हुए हैं. दिस माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन. और ये जो है वो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन है. आयरन फिलिंग्स जिसे हम कहते हैं. पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल. जो कि हमने सॉइल में से उसे पुट अप किए हों. थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल्स दैट हैव आयरन. और उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो सॉइल और सैंड है उसमें आयरन के पार्टिकल्स हैं या नहीं. ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम और स्कूल और द प्लेसेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज़. आपके घर के आसपास की जो सराउंडिंग एरिया है या आपके स्कूल के आसपास या आप कहीं पर भी विजिट के लिए गए हों या कहीं गए हों तो वहाँ पर आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. डज द मैग्नेट विथ आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट? येस, इट लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शोन इन फिगर 13.6. नाउ मेक अ टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड. आपको क्या करना है कि टेबल बनानी है और उसमें आपको कौन कौन सी ऐसी मैग्नेटिक मटेरियल्स है जो कि आपको मिली और उसे टेबल में मीन्स पुट अप करना है कि कौन सी आयरन फिलिंग्स है वो मैग्नेट से स्टिक हुई या नहीं, ज़्यादा हुई या कम हुई. सो जस्ट लाइक दैट. नाउ हियर इज अ 13.2 पोल्स ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स इफ दे वर प्रेजेंट स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल. हमने काफ़ी सारे आयरन फिलिंग्स देखे हैं जो कि मैग्नेट पे हम रब करते हैं तो उसमें स्टिक हो जाते हैं. डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट. हमने काफ़ी सारे आयरन फिलिंग्स देखी हैं जो कि मैग्नेट पे हम रब करते हैं या सॉइल पर से हमें मिलती हैं. और आपने ऐसी कुछ स्पेशल देखा है कि वो मैग्नेट पे कैसे स्टिक होती है. सो स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. अब आपको क्या करना है? आयरन फिलिंग्स को जो है वो एक पेपर पे आपको स्प्रेड करना है. नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द शीट. और आपको बार मैग्नेट जो है वो शीट पर आपको रखना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? Do you observe that more iron fillings get attracted to some parts of the magnet than others? कुछ पार्ट्स के मैग्नेट पार्ट्स के जो पोल होते हैं उसमें किसी पार्ट्स में ज़्यादा आयरन फिलिंग स्टिक होती, किसी में कम. नाउ रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी. और जो आयरन फिलिंग्स है जो चिपक गई हैं मैग्नेट से स्टिक हो गई हैं उसे हमें रिमूव करना है और वही एक्टिविटी हमें फिर से रिपीट करनी है. नाउ डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न with which the iron fillings get attracted by different parts of the magnet? You can do this activity using pins or iron nails in place of iron fillings. आप आयरन पिन्स भी ले सकते हैं, आयरन नेल्स भी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ आयरन फिलिंग्स. एंड ऑल्सो विथ मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स ड्रॉ डायग्राम टू शो द वे
ऑफ आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। आप डायग्राम भी शो कर सकते हैं जैसे कि आयरन फिलिंग्स जो है वो बार मैग्नेट पे कैसे स्टिक हुई। नाउ इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.6? क्या आपका जो डायग्राम है वो सिमिलर ड्रॉ हुआ है जैसा कि 13.6 में बताया गया है। Now we find that the iron fillings are attracted more towards the region close। हमने ऐसा देखा है कि काफ़ी सारे आयरन फिलिंग्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं बार मैग्नेट से। Here is the next page, page number 129. To two ends of a bar magnet, poles of a magnet are said to be near these ends। जो बार मैग्नेट के दो पोल्स हैं जो एंड्स है उस पर किसी जगह ज़्यादा आयरन फिलिंग स्टिक हुई है, किसी जगह कम, ज़्यादा अट्रैक्ट हुई है, किसी जगह कम अट्रैक्ट हुई है। सो पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दिस एंड्स। ट्राई एंड ब्रिंग फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स टू द क्लासरूम। आपको क्या करना है, काफ़ी आपको ट्राई करना है डिफरेंट मैग्नेट्स के जो शेप हैं उससे आपको लेके उसमें ये एक्टिविटी फिर से रिपीट करनी है। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल। अब आपको क्या करना है, जो लोकेशन है मैग्नेट की, जो पोल्स के लोकेशन है मैग्नेट पे वो आपको चेक करना है। नाउ यूजिंग आयरन फिलिंग्स। जब हम आयरन फिलिंग्स का यूज़ करेंगे तो हमें पोल्स का पता चल जाएगा। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट्स। हम जो है लोकेशन जो है पोल्स की जो लोकेशन है वो मैग्नेट्स पे हम मार्क कर सकते हैं। नाउ फाइंडिंग डायरेक्शंस। अब हम डायरेक्शंस कैसे फाइंड करते हैं। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। मैग्नेट्स जो है हम सारे लोग बहुत पहले से जानते हैं। मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू दैम। हम काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो है मैग्नेट की हम जानते हैं। यू माइट हैव रेड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। आपने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी सुनी होगी मैग्नेट की। सच अ स्टोरीज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम हुआंग टी। जो चाइना के जो एम्परर थे, जो किंग थे जिनका नाम हुआंग टी था, उनकी भी आपने स्टोरी सुनी होगी। इट इज़ सैड दैट ही हैड अ चैरियट विद अ स्टैच्यू ऑफ लेडी कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। उनके पास एक ऐसा चैरियट था और उसमें एक ऐसे स्टैच्यू वाली जो लेडी थी जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करती थी। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म। उसकी जो आर्म है वो एक्सटेंड हो जाती थी, मीन्स आगे एक्सटेंड मीन्स ज़्यादा लंबी हो जाती थी किसी भी डायरेक्शन में। एंड इट वॉज शोइंग द वे, और वो हमें रास्ता दिखाती थी। द स्टेचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। जो स्टेचू थी उसकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी, इट वुड रेस्ट इन सच पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स द साउथ। जो वो साउथ डायरेक्शन में वो हमेशा पॉइंट आउट करती थी। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्परर वॉज एबल टू लोकेट द डायरेक्शन व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेसेस इन हिज चैरियट। जो एक्सटेंडेड आर्म है स्टैचू का और एम्परर जो है वो लोकेट करता है डायरेक्शन को, जिससे कि कई जगह में न्यू डायरेक्शंस में वो लोग जा सकते थे विद द हेल्प ऑफ चैरियट। सो हियर इज अ पार्ट 1 ऑफ दिस लेसन नंबर 13 is done. In the next session we are going to start the next topic, the activity 5 of this lesson. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.